If you saw my last video, I boarded a flight with a 3-month-old baby, and I said to be continued, and here's the continuation. Looking back, I think I panicked. I mean, I know I panicked. Honestly, श्री जब से पैदा हुई है तब से अब तक कभी इतना नहीं रोई थी जितना वो उस बस पे रोई. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि दे विल बी अ बस दैट विल टेक अस टू द प्लेन, जो बहुत नॉर्मल है, आई नो होता है. बट क्योंकि शाम का टाइम था प्लस बस में बहुत भीड़ थी, बहुत क्राउड था, मे बी शी गॉट स्केर्ड. And because the bus was moving so much that I couldn't really do anything, I couldn't hold her, I couldn't literally do anything, and I felt so helpless. And वहाँ पे मेरा दिमाग वो पैनिक मोड में चला गया था. And when we got off the bus, she was still crying बहुत ज़्यादा, but I held her, I calmed her down, and she slept immediately. I almost didn't want to board the flight. मेरा हो गया था, I wanted to go back home, but still हिम्मत करके आई बोर्डेड बिकॉज आई थॉट दैट इतने सारे लोग कर रहे हैं एंड आई हैव बुक्ड अ गुड सीट. बट आई वेंट इन, वी वर द लास्ट टू बोर्ड विच इज़ द राइट थिंग टू डू. मुझे मेरी पीडियाट्रिशियन ने भी कहा था, सो वी डिड दैट. एंड द सीट्स दैट वी बुक्ड वर नॉट एट ऑल स्पाइस मैक्स. I mean, we paid extra for it and everything, and I was expecting कि at least extra leg room होगा. And to be very honest, जितना normal economy seats में leg room होता है इंडिगो या किसी और फ्लाइट्स में, उससे भी कम था. एंड जो बीच का आर्मरेस्ट था दैट विल ऑल्सो नॉट कम अप. बट मुझे ऐसा याद है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट इन मैनी फ्लाइट्स द आर्मरेस्ट डज कम अप सो दैट यू हैव सम एक्स्ट्रा स्पेस. एंड वो देख के आई गॉट इवन मोर नर्वस क्योंकि मैं विंडो सीट पे बैठी हूँ, बीच में सुजय बैठा है, एंड ऑब्वियसली आइल पे एक बंदा बैठा था. ही वॉज अ पायलट, आई थिंक ही सेड दैट. बट जैसे हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं पायलट, वैसा नहीं था. ही वॉज अ लिटिल not very friendly, I would say. And I understand, maybe he was not expecting that he'll be seated with a baby, but that's what happened to him. फिर मैंने स्टार्ट करा पढ़ना हनुमान चालीसा, जितने मुझे मंत्र आते हैं सारे के सारे, बिकॉज इट वॉज टाइम टू टेक ऑफ. एंड मुझे पता, मतलब जितना मैंने देखा था, सुना था, टेक ऑफ के टाइम पे ईयर्स में प्रेशर आता है एंड देन बेबीज क्राई. एंड शी वॉज स्लीपिंग, तो मुझे बस ऐसा था कि ये सोती ही रहे और उठ ना जाए. सो लकीली भगवान जी ने मेरी सुन ली थी एंड शी केप्ट स्लीपिंग एंड टेक ऑफ हो गया, विच वॉज ऑल्सो नॉट ईजी क्योंकि आजकल एयर ट्रैफिक भी बहुत होता है एंड दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. बट शी डिड नॉट क्राई एट ऑल एंड आई वॉज सो हैप्पी. आई फेड हर ड्यूरिंग द टेक ऑफ, which was again not easy, but somehow we managed. And I think 15 minutes in the air, she woke up. Once she was up, हमने सब ट्राई कर लिया, हमने सब निकाल लिया धीरे धीरे जो हम लाए थे, all the toys, the thing that goes round and round, that fidget spinner thing, वो निकाल लिया, सारे रैटल टॉयज निकाला, उसका फेवरेट वाला वो सब निकाल लिया. बट दैट couldn't really keep her entertained. लुकिंग बैक, आई थिंक वो इन टोटल पूरे के पूरे फ्लाइट ड्यूरेशन में सिर्फ 15 मिनट रोई होगी. बट दैट फेल्ट लाइक इटर्निटी टू मी, एंड आई फेल्ट सो हेल्पलेस एंड सो यूजलेस. I couldn't do anything at all. I just kept waiting for it to be over. Then there was feeding. And man, oh man, if your baby is a breastfeeding baby, and mine is very active, it's going to be a crazy adventure for you. I bought that Nintara ka feeding cover and everything, but the thing is that my baby doesn't really feel comfortable with anything over her. मतलब रात में अगर आप उसे सोते हुए भी ब्लैंकेट उड़ा दोगे तो वो भी वो हटा देती है. She doesn't like it at all. At the airport, it was super easy. There were so many feeding rooms. There was space. You could walk. You could talk. You could do something. But there was no space. And that too, the feeding cover. Yes, it's good. The fabric is good. It's breathable. But AC ही नहीं चल रहा था यार. Honestly, it was so hot in the flight, and it's not only me. मुझे लग रहा था कि शायद मुझे ही ज़्यादा लग रहा है. But other people around, they were also, feeling the same कि AC ही नहीं चल रहा है. They were also complaining. And उसको हमने सॉक्स पहना दिया था. आई रिमूव्ड हर सॉक्स एंड एवरीथिंग, एंड समहाउ जुगाड़ करके आई मैनेज्ड टू फीड हर, बिकॉज आई वॉज लाइक कि यार अगर ये फीड कर लेगी तो सो जाएगी एटलीस्ट. सो समहाउ वी मैनेज्ड.
So if you are a new mom or you are pregnant and you're watching this, be sure to feed your baby under the cover from day one, क्योंकि उससे ना babies train हो जाते हैं. Mine never really got trained क्योंकि मैं हमेशा घर पे रहती थी and I thought that ठीक है fine, it's you know we should be comfortable, but what you sow you reap वाली चीज़ थी. So that one is on me, but it was very uncomfortable. ऊपर से सारे के सारे जो फ्लाइट अटेंडेंट्स थे इन स्पाइस जेट वर मेल, एंड मेरे को कुछ आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम, बट अगेन समथिंग दैट सरप्राइज्ड मी, क्योंकि यूजुअली आई थिंक मैं इंडिगो और एयर इंडिया से ट्रैवल करती हूँ और उसमें सारी फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं. So that was another shocker to me. Then I got hungry. For that, I had protein bars, which really came in handy at that time, and always carry those protein bars क्योंकि there's nothing आप खा नहीं सकते हो फ्लाइट में जो आपको खाना दे रहे हैं, because you don't have the space or time or privilege to open the tray table and then put the food over there and eat peacefully. You can't really do that. So you just need something that you can quickly eat and feel okay. So I did that. मुझे बहुत प्यास लग रही थी, विच इज़ वेरी नॉर्मल इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, आपको बहुत प्यास लगती है. एंड आई डिड आस्क फॉर वाटर, बट दैट वॉज ऑल्सो अ वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस आई हैड. मतलब उनको मैंने 3 बार बोला, उसके बाद जाके वो 5-10 मिनट बाद इतना सा पानी लेके आए, लिटरली इतना सा, एंड दैट वॉज लिटरली 1 सिप ऑफ वाटर. एंड आई वॉज लाइक कि भाई एटलीस्ट अगर इतने से ग्लास है तुम्हारे पास तो स्टैंड देयर विद अ जग, डू यू वांट मोर. इतना तो नॉर्मल है, इतना तो आई थिंक होता है. दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ओवर, बट दैट जस्ट हाउ इट वॉज. एंड यू नो वॉट all of this made me realize, all I could think was, this is a man's world designed by men or people with that thinking, and we are slowly trying to accommodate women into it. Traveling as a girl in itself has its own challenges, but first time traveling with a baby, I felt कि किसी को कोई आइडिया ही नहीं है. एवरीबडी इज़ लाइक वाई आर यू हियर. सो वी आर जस्ट slowly trying to accommodate women into this world. We have started having these breastfeeding rooms, or maybe that is the reason that people nowadays do not want to do it. They want to pump or they want to go for the formula. But it does make me sad, but I'm also hopeful that things will change. A lot of people ask me, तो क्यों कर रहे हो, क्यों गए थे, क्या ज़रूरत थी. Anything that makes you uncomfortable, gives you the space and opportunity to grow. And I am doing this even more now for my baby girl, because when she grows up, I don't want her to ever feel that she cannot do something, because she can look up to me and see that I made myself uncomfortable at every damn situation. I did it, and so should she, and so should any girl. It's not about staying at home because that's the right choice, that's the comfortable choice. I mean, you can totally do it, but if there are more and more and more people like us out there traveling, yes, there will be looks, yes, there will be questions, but I'm hopeful that there will be solutions too, because the problem has to be visible, right? So that was my flight experience. That was how flying with a 3-month-old baby was like for me. Tips that I could give you: please book a schedule, please book a flight as per your baby's sleep schedule if your baby has one. Always fly during the daytime, do not fly at night or evening. I think अंधेरे से बच्चों को usually डर लगता है. Seat are very, very, very important. I'm not asking you to buy business class. If you want, you can do that, but there should be space. So book seats mindfully, because at the end it will be you, because you are the mother, and everybody will look at you. Not everybody, there are some nice people as well, but it is going to be very uncomfortable for you. So just for your own comfort, choose seats that make sense to you, so that you can take that trip that you always have in mind.
and you can do this more often. Thank you for watching. If you feel that you can share this with anybody who you know is pregnant or going to be traveling with a baby soon, feel free to do that. This is a very honest thing I am sharing with you. Thank you. Please like, share, and subscribe.